और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स की सारी वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम आईसीआरआर बोलते हैं, तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो आईसीआरआर हैज बीन इम्पोज्ड इन आरबीआई इन ऑर्डर टू। जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम आईसीआरआर बोलते हैं आरबीआई के द्वारा डाला गया है ताकि, ए ऑप्शन है, absorb surplus liquidity generated by various factors including return of rupees 2000 notes, ताकि एब्जॉर्ब कर सके सरप्लस लिक्विडिटी जो जनरेट की गई कई सारे फैक्टर्स के द्वारा, जिसमें इंक्लूड किया गया है 2000 रुपए के नोट की वापसी। बी ऑप्शन है, एब्जॉर्ब एंड मेंटेन डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, हम एब्जॉर्ब कर सके और मेंटेन कर सके डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के साथ। सी ऑप्शन, टू पे मोर इंटरेस्ट बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे करे डिपॉजिट्स के ऊपर। डी ऑप्शन है, टू सप्लीमेंट द एसएलआर, एसएलआर को सप्लीमेंट किया जाए। जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है जो कि आरबीआई के द्वारा इंपोज किया गया, किस लिए? ताकि आप एब्जॉर्ब कर सके सरप्लस लिक्विडिटी जो कि जनरेट किया गया कई सारे फैक्टर्स में, जिसमें एक है कि रिटर्न की गई है 2000 रुपए की नोट की वापसी, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, इन डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्संस आरबीआई हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट अबव द एज ऑफ। बोलता है जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कितने उम्र के लोगों के लिए। ए ऑप्शन 60 ईयर्स, बी ऑप्शन 70 ईयर्स, सी ऑप्शन 65 ईयर्स, डी ऑप्शन है 75 ईयर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा कि 70 ईयर्स एंड अबव के लिए सीनियर सिटीजन में डाला गया है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, आरबीआई उद्गम पोर्टल इज रिलेटेड टू, आरबीआई का उद्गम पोर्टल किससे रिलेट करता है? ए ऑप्शन है कंप्लेंट रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन डिपॉजिट, सी ऑप्शन अनक्लेम डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन सीनियर सिटीजन्स। तो बेसिकली ये अनक्लेम डिपॉजिट्स के ऊपर रिलेट करता है, उद्गम पोर्टल जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स के ऊपर रिलेट करता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ अंडर विच बैंक्स कुड बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई डैश व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप, फिल द एग्जैक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम एमएसएफ बोलते हैं, जहां पे बैंक बोरो कर सकता है फंड्स आरबीआई से, तो जहां पे की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, ड्राई अप कर जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ओवरनाइट बेसिस पे, बी ऑप्शन फोर्टनाइट बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, सी ऑप्शन डेली बेसिस पे, सी ऑप्शन डेली बेसिस पे, डी ऑप्शन मंथली बेसिस पे। तो बेसिकली हर एक फोर्टनाइट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक बोरो कर सकता है फंड्स आपका यहाँ पे ओवरनाइट बेसिस पर, यानी केवल एक रात के लिए आप बोरो कर सकते हैं अगर इंटरबैंक लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई हैज बोर्डेड द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी फॉर डैश बोरोवर। आरबीआई ने यहाँ पे बोर्ड किया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ताकि फैसिलिटेट कर सके डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी किस तरह के बोरोवर के लिए? ए ऑप्शन एमएसएमई, बी ऑप्शन है रिटेल बोरोवर, रिटेल लोन, सी ऑप्शन एग्रीकल्चर लोन्स, डी ऑप्शन है एजुकेशन लोन्स। तो आरबीआई ने बोर्ड किया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ताकि फैसिलिटेट कर सके इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये जो है आपका एमएसएमई बोरोवर्स के लिए है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, बेसल 3 गाइडलाइंस टू बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली इन इंडिया सिंस एक्सेप्ट कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड लिवरेज रेशियो। बोलता है कि बेसल 3 गाइडलाइंस को पूरी तरीके से भारत में इंप्लीमेंट कर दी गई है, जिसमें कि हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर और लिवरेज रेशियो छोड़ के बात करें, किस तारीख से इंप्लीमेंट कर दिया गया है? ए ऑप्शन है 31/3/2016, बी ऑप्शन 31/3/2017, सी ऑप्शन 31/3/2019, डी ऑप्शन है 31/3/2018। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका सी 31/3/2019, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, अंडर बेसल 3 बैंक्स मिनिमम इक्विटी टियर 1 रेशियो इज ऑफ इट्स रिस्क वेटेड होल्डिंग्स एक्सेप्ट सीसीबी। जो बेसल 3 की तरफ जो बैंक का जो मिनिमम इक्विटी टियर 1 रेशियो है वो कितना होना चाहिए रिस्क वेटेड होल्डिंग का, जिसमें सीसीबी छोड़ के बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन 8.25%, बी ऑप्शन है 5.5%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है 10.5%।
5%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5.5% बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एज ऑफ अप्रैल 2022 अंडर बेसल 3 बैंक्स टियर 1 कैपिटल मस्ट बी एट लीस्ट 8% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स इंक्लूडिंग 2.5% CCB, the minimum capital ratio including the capital conservation buffer, additional tier 1 and tier 2 capital is। बोलता है जो अप्रैल 2022 के तहत बेसल 3 में बैंक का जो टियर 1 कैपिटल है वो कम से कम 8% होना चाहिए, जो भी उसका रिस्क वेटेड एसेट्स जिसमें इंक्लूड किया गया है CCB यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% का, जो मिनिमम कैपिटल रेशियो होगा जहां पे इंक्लूड किया गया कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एडिशनल टियर 1 और टियर 2 कैपिटल को अगर मिला दे तो समझिए बात। तो क्या बोल रहा है कि बैंक का टियर 1 कैपिटल कितना हो जाए, कम से कम 8% होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स का, इसमें इंक्लूड किया है CCB का 2.5%, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन बफर जहां पे आपका एडिशनल टियर 1 और टियर 2 सब मिला के क्या होगा। ए ऑप्शन है 8.25%, बी ऑप्शन है 8.5%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है 11.5%। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी 11.5%। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन फंक्शनिंग ऑफ CCTV इन करेंसी चेयर्स RBI लेवाइड पेनाल्टी अप टू व्हाट अमाउंट। जो CCTV अगर नॉन फंक्शन कर रहा है करेंसी चेयर्स में तो RBI ने पेनाल्टी लगाया कितने अमाउंट तक? ए ऑप्शन ₹10,000, बी ऑप्शन ₹20,000, सी ऑप्शन ₹5,000, डी ऑप्शन ₹15,000। सही ऑप्शन हो जाएगा 5,000 रुपए का जुर्माना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। वॉल्यूशन ऑफ एनी टर्म ऑफ एग्रीमेंट विद RBI फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस in providing exchange facilities as determined by RBI officials, RBI will charge penalty immediately up to what amount। बोलता है किसी प्रकार का उल्लंघन पाया गया अगर RBI के एग्रीमेंट के अगेंस्ट में या कोई किसी प्रकार कमी पाई जाती है सर्विस में, उस संबंध में जहाँ कोई एक्सचेंज करना है फैसिलिटीज को, अगर RBI के ऑफिसर से पता कर लेते हैं तो पेनल्टी लगाते हैं तुरंत कितने अमाउंट तक का। ए ऑप्शन ₹10,000, बी ऑप्शन ₹20,000, सी ऑप्शन ₹5,000, डी ऑप्शन ₹15,000। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹10,000 रुपए का पेनल्टी है। यहाँ हमारे पास PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का, हमारे पास प्रमोशन एग्जाम का कोर्सेज का पूरा स्टडी मटेरियल रहता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए कंटेंट मिल जाए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, सर्कुलर्स की जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो ctc93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।